दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने के मंसूबे अमेरिकी कार्टून सीरीज ने बेनकाब कर दिए। द सिम्पसन नामी कार्टून्स में जो कुछ दिखाया गया वो सच साबित हुआ। नाजरीन, ग्लोबल वर्ल्ड हकीकत में इस वक्त सिमटकर कुदरत की मुट्ठी में आ फंसी है। कोई इसको साजिशों का नाम दे रहा है, कोई कुदरत का इंतकाम और इंतजाम। याददाश्त और बसीरत रखने वालों के लिए ये कोई अनहोनी नहीं हो रही। इसी दुनिया में हमारी आंखों के सामने ऐसे वाकयात रुनुमा हो रहे होते हैं जो हमें इंतबाह कर रहे होते हैं कि खबरदार, कुछ होने वाला है। आपको अगर नहीं याद तो ज़रा इन कार्टून्स को देख लें जिनमें मौजूदा हालात की पेशगोइयाँ की जा चुकी हैं। अगरचे इनको महज मफरूज़े और साजिशें कहकर आंखें बंद की जा रही हैं, मगर ये हकीकत है कि दुनिया भर में मारूफ होने वाले द सिम्पसन नामी कार्टून्स पर बरसों से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इन कार्टून्स के पीछे बहुत बड़ी साजिश मौजूद है जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको ज़रा तफसील से इन हक़ाइक़ को पेश कर रहे हैं जिनसे आपको समझ आ जाएगी कि ये कार्टून किस खास मकसद के लिए बनाए गए थे। द सिम्पसन कार्टून्स की सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ ये कार्टून्स दिखाते हैं वो आने वाले कुछ सालों बाद जाहिर हो जाता है। आज हम आपको इन पेशगोइयों के बारे में बताएंगे जो इन कार्टून्स में दिखाने के कुछ सालों बाद सच हो जाती हैं। ये कार्टून्स अमरीकी प्राइम टाइम टेलीविज़न की तारीख में सबसे तवील चलने वाली स्क्रिप्ट सीरीज़ है। इन कार्टून्स को 1989 में बनाया गया और अब तक इसकी बेतहाशा सीरीज़ आ चुकी हैं। इन कार्टून्स के नुमाया करैक्टर जिसमें होमर, मार्ज, बॉट, लेस और मैगी शामिल है। इसमें अमरीकी सकाफत और माशरे, टेलीविज़न और इंसानी हालात को दिखाया जाता है। बात करते हैं 1995 की, तो इसमें कार्टून्स की एक सीरीज में दो कार्टून कैरेक्टर एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। जबकि इन दिनों टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की हुई थी और लोग लैंडलाइन फ़ोन इस्तेमाल करते थे। लेकिन 2010 में ऐसे फ़ोन्स दुनिया के सामने आए जिस पर आप लाइव बात कर सकते थे। फिर 1995 में एक एपिसोड में स्मार्ट वॉच दिखाई गई जो कि 2014 में सैमसंग और एप्पल की कंपनियों ने ईजाद की। इसी तरह 1994 में गोप्रो दिखाया गया जो कि एक कैमरा है जिसको किसी कैप या हेलमेट में आप लगा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हैरत की बात यह है कि कैसे इन कार्टून्स को पहले ही सब चीज़ों का इल्म हो जाता है और वो सब आने वाले सालों में पेशगोइयों को हकीकत का रूप दे देते हैं। अब आपको बताते हैं कि द सिम्पसन कार्टून्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बारे में भी पहले ही बता दिया था। हैरानकुन बात यह है कि द सिम्पसन कार्टून्स ने 2003 में ये दिखा दिया था कि हिलरी क्लिंटन इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ेगी, मगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएगा और हिलरी क्लिंटन को शिकस्त होगी। इसी तरह सन 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को सीढ़ियां उतरते और हाथ हिलाते देखा गया है जो कि 2015 में हकीकत बना। लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि जैसे 2000 में ट्रंप नीचे को उतर रहा होता है तो साइड पर खड़े शख्स के हाथ से प्ले कार्ड नीचे गिर जाता है। 2015 में भी हूबहू ऐसा ही मंजर देखने को मिला। इतना ही नहीं, 2002 में इस कार्टून सीरीज में दिखाया जाता है कि जब ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है तो वो एक अरब मुल्क का दौरा करता है और वहाँ वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करता है और वहाँ 3 लोग सफ़ेद और काले रंग के ग्लोव्स पर हाथ रख कर खड़े होते हैं। लेकिन दुनिया ने जो 2017 में देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। वही शक्लें, वही 3 लोग उसी पोज पर खड़े होते हैं। फिर इसी तरह 2008 में भी एक वोटिंग मशीन में शख्स बराक ओबामा को वोट देता है, लेकिन वो मशीन जो है मिट रोमने को वोट दे देती है और ये मंजर 2012 में पूरा हो गया जिसमें एक शख्स वीडियो बनाता है जिसमें वो वोट बराक ओबामा को देता है, मगर मशीन बार बार वोट मिट रोमने को डाल देती है। फिर 1989 को एक तस्वीर दिखाई जाती है जिस पर 9/11 लिखा होता है जो बाद में 2001 में रुनुमा होता है और इसके बाद से मुसलमानों पर जुल्म ढाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर 1997 में इन कार्टून्स में दिखाया जाता है कि एक कार्टून एबोला वायरस की वजह से बीमार हो जाता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि 2014 में दुनिया पहली बार इस वायरस का शिकार होती है।
फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2014 में कार्टून्स में दिखाया जाता है कि जर्मनी जीतेगा और मुखालिफ टीम हारेगी। इन कार्टून्स ने पाकिस्तान के मुताल्लिक भी पेशगोई कर दी है, जिसमें एक कार्टून न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ बताता है कि इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला करेगा। द सिम्पसन कार्टून्स के राइटर्स स्टीफनी और ऑल्टम ने एक शो रेडियो 1 न्यूज़ बीट में इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के मुताबिक स्टीफनी का कहना था कि जो कुछ हम कार्टून्स में दिखाते हैं, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका इख्तिताम शो पर होता है। उनका कहना था कि हालिया बरसों में द सिम्पसन्स ने हमें मुस्तकबिल के बारे में झलक दिखाई, जिसमें बहुत सी पेशगोइयाँ शामिल हैं, जैसे कि ट्रंप सदर बनेगा, एबोला वायरस, स्मार्टफोन्स और यहाँ तक कि लेडी गागा ने सुपर बोल में कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। स्टीफनी ने मजीद कहा कि हम इस तरह के मुस्तकबिल के माहिरीन हैं जिसमें हम 10 माह आगे लिखते हैं, लिहाजा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। द सिम्पसन कार्टून्स के राइटर ऑल्टम के मुताबिक मुस्तकबिल के बारे में सैकड़ों वाक़ियात और बहुत सारी तदबीरें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर काफ़ी पेशगोइयों में से 10% ठीक हो जाएं तो बड़ी बात नहीं। अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ें तो मालूम हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि दज्जाल दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करेगा और आसमान को बारिश बरसाने का कहेगा तो वो बरसाएगी और ज़मीन को अनाज उगाने का कहेगा तो वो उगाएगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल से पहले जितने भी साल होंगे वो धोखे और फरेब के होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आज हम धोखे और फरेब की इंतहा तक पहुंची हुई दुनिया में सांस ले रहे हैं, जहां वायरस छोड़कर दुनिया को अपना मोहताज बनाया जाता है।